वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जो टेक्स्ट बुक पे मॉक हुआ था, आप सोल्यूशन देख के एकदम भौचक्के से रह जाओगे कि हाँ क्वेश्चन ऐसे आते हैं। और आप देखना जब यूपीएससी का एग्जाम हो तो मैथ का यही लेवल रहेगा। 3 से 4 क्वेश्चन तो कैसे भी आ सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन लेवल जब क्वेश्चन करोगे तब सेम टू सेम डिक्टो यही पाओगे। क्यों? क्योंकि एक बात मैं बार बार कहता हूँ, फिर कह रहा हूँ, यही बात तुम्हारे माइंड में रहनी चाहिए कि आयोग को 160 क्वेश्चन करवाने 120 मिनट में। यदि वो सारे मैथ के क्वेश्चन हार्ड डाल देगा तो फिर होगा क्या? आप 2017 वाला पेपर हार्ड मानते हैं? उसमें भी मैथ के यदि 7 क्वेश्चन निकाल दिए जाएँ, हर शिफ्ट से 7 क्वेश्चन, ये बहुत गहराई से एनालिसिस मैंने किया था, तो 32 क्वेश्चन ईजी थे, ईजी लेवल कतई बच्चों वाले क्वेश्चन। यदि उन 32 क्वेश्चन को आप 25 मिनट में कर गए तो बचे हुए 7 क्वेश्चन क्या 15 मिनट में नहीं कर पाओगे? बिल्कुल कर जाओगे। तो इसीलिए रणनीति होती है आयोग की भी, कमीशन की भी यही रणनीति होती है कि पेपर 80% मॉडरेट बनाया जाए, 20% हार्ड बनाया जाए, बस पेपर अपने आप लेवल पे आ जाएगा। मैथ सोल्यूशन कैसा था? आज एकदम एग्जाम ओरिएंटेड था। सोल्यूशन पूरा देख के जाओगे, मज़ा आ जाएगा। हाँ, क्वेश्चन टैकल करना आ जाएगा आपका। मैं ये नहीं दिखाने आया कि मैं बहुत ये कुछ हूँ तो रमखा, नहीं, आप क्वेश्चन को टैकल करना सीख जाओगे इसमें। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखिएगा। एक निश्चित ब्याज पर 6% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज। 6 वर्ष से 3 वर्ष का कितना हो जाएगा? 6 18, 18% की वैल्यू आपको दी गई कितनी? देखना ध्यान से, 18% की वैल्यू आपको दी गई है कितनी? 1200 रुपये, यही तो दी गई। यदि 1% की वैल्यू निकाली जाए तो 1200 बटे 18, यही तो जाएगी। ये आपकी 1% की वैल्यू आ गई। अब क्या के समान धनराशि पर समान दर से, जब समान ही सब कुछ है तो चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि 6% पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 6 6 12.36, यही 12.36% की वैल्यू आपको पूछी। क्यों? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया, पूरे की हमें किसी की जरूरत ही नहीं है। 12.36 इसी की वैल्यू पूछी गई है बस। अब देखिएगा, जब नीचे गुणा भाग करोगे तो यहाँ के 2 जीरो, यहाँ का पॉइंट हटा ले जाएगा, बिल्कुल हटा ले जाएगा। अब 6 से काटो, 6 18, 6 दूनी 12, न जाने का शून्य, 6 चरंग 36, 3 इक्कन 3, 3 चौके 12, यहाँ पे क्या है? गुणा, तो 4 गुणे 206 जोड़ लो, तो 6 चौक 24 और 4 एक दूनी 8, यानी कि 824 आपका आंसर आ जाएगा। क्या इस क्वेश्चन में कुछ दम था? बिल्कुल दम नहीं था। दम आपकी बाजुओं में नहीं था। कितना आसान क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? वृत्त तारीख में निश्चित वर्ष के दौरान विभिन्न खेलों पर हुए राज्य के व्यय को दर्शाता है। ठीक है, बिल्कुल दर्शाता है। आगे क्या कह रहा है कि टेनिस की तुलना में क्रिकेट पर, टेनिस क्या है? टेनिस ए है और ए 54% है क्रिकेट, और क्रिकेट क्या है? क्रिकेट ए है 72, तो तुलना में कितना अधिक है? यानी कि 54 से कितना हो रहा है? 72, 72 ही तो होता रहा, तो कितना अधिक हो रहा है? 18, कितने पे? 72 नहीं 54 पे, मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये तो करोगे 18 3 54 और 100/3 का मतलब होता है 33.33। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हिंदी और गणित में प्राप्त अंक। हिंदी कहाँ पे? ए वाली हिंदी है, तो हिंदी हो गई 70, और गणित कौन सी हो गई? ऊपर वाली 70, और 90 कितनी होगी? 160, ये तो हो जाएगा 160। ठीक है, अगला क्या कह रहा है? अंग्रेजी और विज्ञान में प्राप्त अंक। अंग्रेजी कहाँ गई? इंग्लिश, इंग्लिश है खाली वाली 55, और विज्ञान, और क्या है? विज्ञान में प्राप्त, विज्ञान मतलब साइंस, ए वाला 55, 55 और ए 80, कितना हो गया? 135, 135, 160 में से 135 घटा दो, कितना बचेगा? 25, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है। अच्छा, आप लोग क्या होते कि आप बाई मेथड जाते हैं, मैं यहाँ पे बाई मेथड जा ही नहीं सकता था। क्यों नहीं जा सकता था? कि हमें 1-2 क्वेश्चन वेरीफाई कर लो तो क्या दिक्कत जाती? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15 20 25 से विभाजित करने पर क्रमशः 7 12 17 शेषफल बचे। तो इसमें सबसे छोटी संख्या देखो, इन चारों ऑप्शन में सबसे छोटी संख्या कौन सी? 10,192, 194, 195, 193, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी? यही है, तो हम पहला ही ऑप्शन ले लेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे छोटी संख्या पूछी गई है। तो इसमें जब 15 से भाग दोगे तो कितना बचना चाहिए? 7, तो भाग दे लो। ना भी देखो 2, तो सबसे पहले एक चीज़ देख लो कि कोई सरल सा भाग देख लो। सरल सा भाग में 20 वाला दिख रहा है तो 20 से भाग दो, 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, बचे कितने? 195, 20 ने 180, तो बचे कितने? 12। जब 20 से भाग दो तो कितना बचे? बच रहा 12, तो यहाँ पे भी कितना बच रहा? 12। और यहाँ पे नहीं 12 बचेगा, क्यों? क्योंकि लास्ट में 4 है, 14 बचेगा। यहाँ पे कितने बचेगा? 15 बचेगा। यहाँ पे 15 का बचेगा, हाँ यहाँ पे कितना बचेगा? 13 बचेगा। तो मतलब यही नहीं हो सकती, तो पहला ऑप्शन ही एकदम कहर ढा गया, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। जब आप 15 से भाग दोगे 7 से बचे, 15 छक्का 90, बचे कितने? 11, 119, 15 7 135 और 15 दूनी 30, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। जब आप भाग दोगे तो इतनी शेषफल बच जाएगा। गर्मी लगे, थोड़ी जुकाम है, तो थोड़ी वैसी हवा आएगी तो उसको मैनेज करिएगा। पी के औसत निर्यात की तुलना में, अच्छा पी का औसत निर्यात कितना है?
पी कितना है टोटल जोड़िएगा, पी टोटल इन सबका जोड़ लो है कितना। पहले ओवरऑल जोड़ो, 300, 600, 900, 9 22, 22 और 12 34, 34 और 8 42, 14 56, 56 और 12 56 और 12 68, 68 हो गए। अब देख लो कोई और बचा, यहाँ पे 50 बचा था, और कहीं पे कोई संख्या बची है, और कहीं पे कोई संख्या बची हो, यहाँ पे 50 बचा, तो 50 50 100 प्लस और हो जाएंगे, तो यानी कितना हो जाएगा 6900। अब 6900 का एवरेज क्या होगा, अब एवरेज निकालो 6900 का, 6900 हो गया, और इसका एवरेज कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग दो तो कितना बच जाएगा, तो 7 से भाग दोगे तो यहाँ पे बचेगा 97 63 67 56 7 तो 35, यानी 985 के समथिंग आएगा, बाकी ओवर वाला छोड़ दो। तो क्या बचा है, अब देखो कितने हैं 985 से क्या कह रहे हैं तुलना में कितने वर्षों में पी का निर्यात कम था, कितने वर्षों में पी का निर्यात कम था, जोड़ लो कितने बता, एक देखो 300 है, एक देखो 650 है, 985 से कम था, 985 से और कम है, ये तो ज़्यादा नहीं हो सकता, ये भी ज़्यादा, यानी कि 800, ये भी ज़्यादा, ये भी ज़्यादा, कितने बचे 1 2 3, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, यही पूछा गया इसमें। अब क्या कह रहा है कि किस दुकान में EM2 मशीनों की संख्या प्रति दुकान में उपलब्ध EM2, वो EM2 कौन कौन से हैं, देखो EM2 वाले जोड़ लो, औसत संख्या से कितने से अधिक है, EM2 कितना, EM2 कहाँ है, EM2 ये वाला है, इतने बीच वाला 12 8 20, 20 और 8 28, 28 से 14 कितने होते हैं, 28 से 14 होते हैं 42, 42 को बाकी अच्छे देना 1 2 3 4, 4 से होते हैं ना, यानी कि कितना बचेगा 10.4 नहीं 10.5। अब 10.5 से पूछा गया है कि M2 की मशीनों की संख्या प्रति दुकान में कितने में अधिक, कितने में कहाँ, मतलब 10.5 से किस में अधिक है, देखो यहाँ पे 10.5 कितना है, M2 12 है, यानी कि S1 हो जाएगा आंसर। और कहीं पे देखो 10.5 से अधिक है, यहाँ पे 8 है, यानी कि सकता है यहाँ पे भी 8, यहाँ पे कितना है 14, यानी कि S4, यानी कि S1 और S4, यहाँ पे S1 है, यहाँ पे S1 है, यहाँ पे नहीं कटेगा, तो देखो S1 और S4 आ गया कि नहीं आ गया, जो 10.5 से अधिक था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो पाइप X और Y एक टंकी को X और Y एक टंकी को क्रमशः T मिनट में भर सकते हैं, देखो X प्लस Y एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, T मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। और यदि अकेले पाइप X T से 6 मिनट अधिक लेता है, T प्लस 6, ठीक। और यदि बाई अकेले टंकी में 54 में से अधिक लेता है तो बाई कितना लेगा 54 अधिक, यानी T प्लस 54। जब भी ये क्वेश्चन इस प्रकार का बने तो हमेशा एक बात याद रखना कि जो संख्याएं दी होती हैं इनका गुणनफल करके वर्गमूल निकाल देते हैं, यानी 54 मल्टीप्लाई बाई 6 और इसका स्क्वायर रूट, यही आपका हो जाएगा क्या T। तो 54 6 चौक 24 6 पंचे 30 32, यानी कि 324 अंडर रूट आ जाएगा, और 324 का स्क्वायर रूट कितना होता है T, यानी कि 18। पूछा क्या गया कितने समय में X और Y की वैल्यू कितनी थी T, यानी कि 18 मिनट आ जाएगी। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो हमेशा सटाक से ऐसे ही निकाल देना। आगे क्या कह रहा है कि शेयर की वर्तमान संख्या कितनी 60,500 है, ठीक। पूछा क्या गया ये पिछले वर्षों में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बढ़ रही है, तो पहले तो 2 वर्ष पहले, यानी कि प्रेजेंट दी गई और 2 वर्ष पहले पूछेगी, यानी 2 वर्ष पहले क्या कमी तो होगी, अभी तो बढ़ के आई है, अब जब कम होगी तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, उल्टा गुणा करना पड़ेगा। कैसे, 10% की वैल्यू क्या होती 1/10, तो इसका मतलब है 10/11 मल्टी क्यों एक उल्टा हो जाएगा, 10 में एक बढ़ रही है तो नहीं 11/10 हो जाएगी। अब संख्या में पहले की निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाई 10/11, तो 11 1 11 11 5 55 11 5 55 11 1 11 11 5 55 500 इधर और 2 जीरो इधर, यानी कि 50 संख्या हो गई। अगला क्वेश्चन देखो ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं और यूपीएसआई में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखो कि देखो पहले तो आप नज़र गिद्ध की होनी चाहिए आपकी, बात की जिसकी भी रखते हो। ऑप्शन देखो ऑप्शन में बहुत अंतर है, अंतर मतलब करीब नहीं है ऑप्शन, तो इसका मतलब क्या है 226 मल्टीप्लाई बाई इसको 94.97 को क्या लिख सकते हैं 45% को बटे 100 लिख दो, तो यहाँ पे पॉइंट तो है नहीं जो एकदम से हमसे लगवा दिया तुम लोगों ने, ठीक है। और प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 55.03 को सिर्फ 55 लिख सकते हैं, इसको 4.98 को सिर्फ क्या लिख सकते हैं 5, माइनस इसको x मान लो बराबर 140। अब तो इसका गुणा करके इसमें से घटा के आराम से निकल आओगे 237 आराम से आंसर आ जाएगा, लगभग 236 कुछ समथिंग 7 आएगा, जिसको जो जोड़ घटाओगे तो लगभग किसके आसपास है 237 के आसपास है। अगला क्वेश्चन देखो यदि किसी भिन्न के अंश में मान लो भिन्न क्या है x/y, यही तो है, यही है
जब भिन्न x बटे वाई है, यदि भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि कर दो, 125%, और हर को दोगुना कर दो, हर को दोगुना कर दो, तो भिन्न क्या हो जाती? 5/17, 5/17 हो जाती कि नहीं रहती? बिल्कुल रहती। 5 से काट दो, 5 × 5, 5 दूना 10, 5 25। ठीक, अब क्या कह रहा है? तो वास्तविक भिन्न क्या होगी? वास्तविक भिन्न x बटे वाई बराबर क्या हो जाएगा? 2/, एकदम 25% की वृद्धि होती है ना भाई, परसेंट भी तो नीचे आएगा, यहाँ पे बटे में 100 कर दो, 25% की वृद्धि होती है, मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, 25 × 25, 25 चौके 100, तो 4 दूनी 8, 8 इधर चले जाएंगे, यानी कि 8/17। तो यही आपका आंसर आ जाएगा, 8/17। क्यों? वो परसेंटेज छूट गया ना, परसेंटेज भी तो दिया गया है। यहाँ पे पूछा गया आपसे कॉलेज सी और ई में लड़कियों की औसत संख्या क्या है? सी और ई में देखो 2500 तो है ही है, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई सी में कितना है? सी है आपका ए वाला, सी में 20% और ई में कितना है? 26%। 20 और 26 कितने होते हैं? 46 होते ही नहीं। अब 46 औसत पूछा गया, तो औसत 2 कर दो, और ये 46% था, परसेंट का मतलब 1/100 कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो 23, यानी कि आपका 25 × 23 आ गया। तो 5 × 15, यानी कि जिसका यूनिट डिजिट 5 होगा वही आंसर हो जाएगा। आपका दिमाग होना चाहिए। देखो बाकी सब में 0 0, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, एक ही संख्या में लास्ट में 5 मिल रहा है, तो इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा। चाहे आप गुणा करके देखना, ये आपके अंदर एक क्षमता होनी चाहिए कि हाँ ये चीज़ ऐसे हो सकती है। एक फल विक्रेता 18 रुपये प्रति दर्जन की दर पर केले एवं 32 रुपये प्रति दर्जन की संतरे बेच रहा है। यदि व्यक्ति ने 6 संतरे कुछ केले खरीदे, यदि उसने एक फल है तो औसत दाम खरीदे, तो उसने कितने केले खरीदे? मान लो केले उसने, ये सीधा ही मानने वाला है तो फिर उसको वैसे ही करोगे। और भी तरीका, लेकिन सबसे आसान तरीका होता है, टाइम भी कम लगे और समझ में भी आ जाए। मान लो केले x थे, ठीक है, एक फल विक्रेता 18 रुपये प्रति दर्जन पर केले तथा 18 रुपये प्रति दर्जन। सबसे पहले आप एवरेज वाले देख लो। देखो 6 संतरे और x केले, मतलब एवरेज कुछ केले खरीदे, नहीं x + 6, और औसत दाम कितना? 2.5 रुपये चुकाए। अब आगे देखो क्या कह रहा है। ठीक, अब आगे हमें क्या देखना है कि 18 रुपये प्रति दर्जन क्या कह रहा है? केले, केले कितने? 18 रुपये प्रति दर्जन, मतलब 12। ठीक है, यही तो है 12, और 12 × x, ये खरीदे 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, यानी केले जो आ गए आपके 3/2 x। ध्यान देना इस चीज़ को। ठीक, केलों की वैल्यू आ गई। अब आगे क्या कह रहा है कि 32 रुपये प्रति दर्जन, 32 रुपये प्रति दर्जन मतलब 16 गुणे कितने संतरे के थे? 6 खरीदे, तो 16 दूनी 32, तो 6 दूनी 12, यानी कि ये हो जाएगा आपका 12। अब आप x की वैल्यू निकाल दो। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ की वैल्यू समान होगी, तो आप x की वैल्यू निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते। जब तो इधर आएगा, जब तो इधर आ जाएगा, इधर का काट के, जब यहाँ पे जाएगा 25 दूना 50, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 5। 2.5 का दोगुना कितना होता है? 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5x + 6 × 30 बराबर कितना हो जाएगा? 3x + 12। ठीक है, 3x + 12। चीज़ और देखो, जब पूरा 2 इधर जाएगा तो यहाँ पे 12 दूनी 24 भी तो हो जाएगा। यहाँ पे हमने गलती कर दी यार, समीकरण तो बन ही गया था, तो आप लोग तो सॉल्व भी कर सकते थे, बाकी हमसे गलती यहाँ पे 24 हो गया। ठीक, अब देखो 5 में से, यहाँ पे 5 में से 3 गए 2x, और इधर कितना हो जाएगा? 30, 30 में से 24 गए, कुछ यार गड़बड़ लग रहा है हमें, सॉरी टू से, बट आई हैव टू गो हेयर। कितना है? 18/12 केले, और केले टोटल कितने खरीदे? x, 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, यानी कि 3/2 x केले हो गए। अब आपके क्या निकालने हैं? संतरे। संतरे 32 संतरे उसने कितने में खरीदे? प्रति दर्जन, यानी कि 12 मल्टीप्लाई बाई 6। क्यों? क्योंकि 12 होते हैं, हमने कितने लिख दिया? 16। 6 × 6, 6 दूनी 12, 2 × 2, 2 × 2, यहाँ पे बचेगा 16, तो प्लस यहाँ पे लिख दो 16। ठीक, वहाँ पे हमने 16 लिख लिया था, वो 16 नहीं होना चाहिए था यहाँ पे। अब गुणा कर दो, तो इधर कितना हो जाएगा? ये तो आपका 2.5 था, तो 2.5 का मल्टीप्लाई करो तो 5 आ जाएगा, तो 5x + 6 × 30, इधर कितना हो जाएगा? 3x और + 16 दूनी 32। ठीक है, और अब क्या कह रहा है कि 5 में से 3 गया 2x बराबर 32 में से 30 गया 2, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 1। ठीक है, तो वही आपका x, आपका केला जो खरीदा 1। एक रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में पार कर सकती है। 4 सेकंड में विपरीत दिशा में से आने वाले दूसरे रेलगाड़ी में एक लड़का बैठा है। दूसरी रेलगाड़ी का 108, तो रेलगाड़ी की चाल निकाल लो सेकंड वाली की, RS की।
तो क्या 108 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 108 बटे 5 बटे 18, 18 के 18 पंचे 90, 18 चंगे 108, यानी कि 6 पंचे 30, यानी कि इसकी 30 मीटर पर सेकेंड इसकी गति आ गई, 30 मीटर प्रति सेकेंड। अब आप देखिएगा क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकेंड में पार कर सकती है। जो रेलगाड़ी की जो लंबाई मान लो एल, रेलगाड़ी की लंबाई मान लो कितनी है, अब वो खुद को ही तो 12 सेकेंड में पार करती है। जो लंबाई ये वाली है ये 12 सेकेंड में खुद को ही तो पार करेगी, बिल्कुल करेगी। तो जो पहली रेलगाड़ी की लंबाई हमने मान ली थी एल, ठीक। अब आप एक चीज़ देखिएगा कि जो चाल हो जाएगी पहली वाली की, तो एल बटे सापेक्ष चाल पहले निकाल लो। टोटल लंबाई है, पहली रेलगाड़ी की लंबाई एल है, तो पहली की लंबाई उतनी ही तो दूरी तय करेगी बराबर। और जो सापेक्ष गति से चल रही है, सापेक्ष गति की चाल क्या हो जाएगी, एल बटे 12, एल बटे 12 ये तो जाएगी। क्यों? क्योंकि लंबाई आपको एल मीटर और 12 सेकेंड में तय करें, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, और प्लस सापेक्ष चाल है, विपरीत दिशा में चल रही है, इसकी चाल कितनी आ रही, 30, यही तो आ रही, और मल्टीप्लाई में कितने सेकेंड में जा रही है, 4 सेकेंड में। ठीक, अब निकाल दो आंसर। तो इधर जब गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 से काट दो तो ठीक है, सीधे गुणा कर दे रहे, तो 4 तियाँ 12 यानी कि 3L, और प्लस 4 तियाँ 12 120, और इधर कितना आ जाएगा एल। ठीक है, इधर एल आपका आ जाएगा, एक मिनट यहाँ पे आ जाएगा एल बटे 3, 4 तियाँ 12 एल बटे 3। ठीक, आपका आंसर। अब इसे आप सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे वो हम देख रहे हैं। जब इधर एल माइनस एल बटे 3 आ जाएगा तो इधर कितना हो जाएगा 120, तो बराबर 3 में से 2L अपान 3 इक्वल टू 120, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 60, तो एल इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 मीटर, यही आपका आंसर था। ठीक है, आप सोच रहे हो कि ये कैसे बराबर कर दिया। देखो डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस, क्योंकि दोनों जगह पे डिस्टेंस समान तय करनी थी, और दूसरी रेलगाड़ी में बच्चे को देखा जा रहा था ना कि रेलगाड़ी को देखा जा रहा था। क्यों? रेलगाड़ी की चाल बच्चे की चाल के, दूसरी वाली रेलगाड़ी की चाल बच्चे की चाल के बराबर हो जाएगी। अब देखो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक वस्तु क्रय मूल्य से 100 रुपये अधिक अंकित करता, मानो उसका सीपी 100 था, उसने अंकित कितना कर दिया 200। ठीक है, अब 5%, जैसे 200 है, इस पर 5% छूट देने की 95 बटे 100, यही तो करेगा, यही करेगा। अगली इसने 20% 80 बटे 100, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 से काटो 5 दूना 10, 19 बना 95, फिर 2 से काटो 2 से 2 कट गया, 19 अट्ठे 19 अट्ठे कितने होते 152, तो 100 से कितना फ़ायदा हो रहा 52 रुपये, यही आ रहा है बस। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि 25 में से 15 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक इतने इतने दिए गए, तो आंकड़ों के बहुलक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखो बहुलक क्या होता है, जैसे बहुलक है मतलब किसी संख्या की सबसे ज़्यादा आवृत्ति होती है, जैसे मान लो 12 12, 13 13, 14 16, तो इसमें आपके बहुलक दो होंगे, एक तो 12 होगा, एक तो 13 होगा। क्यों? क्योंकि इन्हीं की 2 बार आवृत्ति हुई है। यहाँ पे देखो कितने अंकों की आवृत्ति 2 बार हुई है, 13 की 1 2, तो 13 2 बार आया। ठीक है, बाकी देखो और कौन सा है, 11 एक ही बार है, 11 एक ही बार है, 16 एक ही बार है। अब देखो 15 15 एक बार है, 15 दो बार, 15 दो बार है। बाकी सब आप देखो कि हर संख्या एक एक बार है, तो यही दो का गुणनफल होगा। क्यों? क्योंकि बहुलकों का गुणनफल पूछा गया, 13 गुणे 15, तो 13 गुणे 15 करोगे 195, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जितेंद्र और नरेंद्र जे और एन कि आय मतलब इनकम का अनुपात 4 और 7 है, यही तो कह रहा है, बिल्कुल कह रहा है। आगे क्या कह रहा है, उनके व्यय एक्सपेंडिचर, तो उनकी इनकम कितनी 4 और 7 है, और उनके व्यय मतलब एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर 6 और 5 है। ठीक, अब जब यहाँ पे हम सेविंग बचत निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, बिल्कुल बचत निकाल सकते हो। देखिएगा कैसे निकालते हैं कि यहाँ पे दिया गया है कि 4 और 7, जितेंद्र की 2800 रुपये आय है, और बल्कि जितेंद्र की कितनी दी गई 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपको 2800, तो 1 यूनिट की वैल्यू 700। ठीक है, तो जो ये है जितेंद्र की जो आय दी गई है वो आपको कितनी दी गई 2800, और ये कितना हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आय दी गई थी 1 यूनिट की 400 दी, वो 4 यूनिट की 2800, तो 1 यूनिट की 700 थी, तो ये कितनी हो जाएगी 4900। ठीक है, आगे क्या कह रहा है वो देखिएगा कि रुपए आय, जितेंद्र 2800 रुपये की आय में 400 रुपये बचाता है, तो बचत जितेंद्र की सेविंग कितनी हो जाएगी 400, 400 हो जाएगी नहीं हो जाएगी, तो इसका मतलब कि 2800 वो रुपये कमाता है और 400 बचाता है, तो खर्च कितने करता है, तो खर्च वो कितने करता है 2400। देखो ना, तभी तो खर्च करेगा, बिल्कुल खर्च। अब इसकी निकाल दो, तो यहाँ पे 6 यूनिट की वैल्यू आपको दी गई है, 6 यूनिट की वैल्यू 2400 दी गई। अब ऊपर वाले का काम खत्म है तो ऊपर वाला हटा देते हैं।
आपको 6 यूनिट की वैल्यू आपको दी गई है कितनी, 2400। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400। और यहाँ पे 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000। 5 यूनिट की वैल्यू 5 के बीच यानी 2000, ये तो हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अब आगे क्या कहा गया है कि नरेंद्र की बचत ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पे 6 और 5 दिया गया है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही थी, 6 चौक 24, 400, 4 पंचे 20, 2000। ठीक है, 2000, हाँ 2000, ठीक। अब देखो बचत कितनी, 4900 रुपये कमाता है, 2000 रुपये खर्च कर दे तो यानी कि बचत कितनी करता है, 4900 में से 2000 घटा दो तो कितना बचेगा, 2900 रुपये। यही आपसे पूछा गया, 2900 रुपये। आराम से इस क्वेश्चन को समझ के होगे, इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, बाकी आपका दिमाग है, कुछ भी करो। 2 बर्तन ए और बी, क्या कह रहा है, अम्ल और पानी का, ए और बी में अम्ल कितना, 3 और 7 है, ठीक। अगले में कितना है, 4 और 1 है। एक यहाँ पे देखोगे आप, इनका जो अनुपातिक योग है कितना, 10 है, यहाँ पे कितना है, 5 है। तो हम इसे बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुणा कर दें, यहाँ पे यदि हम 2 से गुणा कर दें तो यहाँ पे भी 2 से करना पड़ेगा और यहाँ पे भी 2 से करना पड़ेगा, ठीक। क्योंकि अनुपातिक योग हमें बराबर करना है। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 8, 4 दूनी 8। अब एक चीज़ देखिएगा कि इसको हटा देते हैं क्योंकि हम बराबर कर चुके। अब इनको कितने अनुपात में मिलेगा, 1:2 में। अब मल्टीप्लाई बाई 1 कर दो, मल्टीप्लाई बाई 2, क्यों, कितने अनुपात में मिलाया जा रहा है, तो ये ऊपर वाला तो 1 ही रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16। यहाँ पे आपका 8 दूनी 16 हो जाएगा और यहाँ पे 2 दूना आपका कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। ऊपर तो 1 के गुणा रहेगा तो सब कुछ वही रहेगा। अब जोड़ दो, 16 और 7 23 और 4 और 3 7, 23 और 7 आपका आंसर आ गया। यही हम परिणामी मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक विनीता विनीता की निश्चित अवधि के लिए कुल 18,480 रुपये की राशि प्राप्त करने के लिए 9% वार्षिक ब्याज की दर पर 12,000 रुपये निवेश करती है, यानी कि ब्याज उसे कितना मिला, 64,400, वो 64, 18,480 में से 12,000 घटा दोगे तो मुझे लगता है कि बचेगा 6480। ये 6480 ब्याज मिलता है कितने पे आपको, 12,000 पे, ठीक है। 12,000 पे मिलता कि नहीं मिलता, इतना मिलता है आपको कितने पे, 12,000 पे। और दर कितनी है वो, अभी परसेंटेज निकालें तो मल्टीप्लाई बाई 100, और कितना, 9% पर, 1/9, ठीक, यही तो होगा, बिल्कुल होगा। देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब काट तो 12 एकन 12, 12 पंचे 60, 5 चौक 48, ठीक। 9 एकन 9, 9 छाक 54, यही आपका आंसर आ गया, 6 ईयर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण क्या कह रहा है, महिला उम्मीदवारों की संख्या कुल छात्रों की संख्या की 37.5% थी। इसमें क्या कह रहा है कि महिलाओं की संख्या कितनी थी, 37.5, 37.5 लिख दो। तो पुरुष कितने बचेंगे, 62.5, ये तो बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अब आगे देखो क्या कह रहा है, 75% पुरुष, 62.5% महिला उम्मीदवार सफल रही, ठीक है। उसके बाद 342 महिला उम्मीदवार अनुत्तीर्ण रही। देखो 37.5 महिलाएं कितनी थी, 37.5 महिलाएं ही तो थी, 37.5 महिलाएं थी, उनमें 62.5 महिलाएं थी वो सफल नहीं, तो फेल कितनी हो जाएंगी, वो फेल हो जाएंगी 37.5% बटे 100, ये तो फेल हो जाएंगी, बराबर कितनी हो रही थी, 342, 342। अब क्या कह रहा है कि अनुत्तीर्ण होने वाले पुरुषों की संख्या, यदि हम 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकाल दें तो हमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही अनुत्तीर्ण होने वाले पुरुषों की संख्या आ जाएगी। कैसे आ जाएगी देखिएगा, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा आपकी वैल्यू, 342 मल्टीप्लाई बाई 100 बटे 37.5 मल्टीप्लाई बाई 37.5 और मल्टीप्लाई बाई 62.5, ठीक, यही आपका हो जाएगा। अब देखना चाहो तो देखो यहाँ से 1 पॉइंट हटाओगे तो यहाँ से आपका 1 पॉइंट हट जाएगा, ठीक। जब यहाँ से 1 पॉइंट हटाओगे तो आपका यहाँ 1 जीरो बढ़ जाएगा। काटना तो 25 से काट सकते हो, देखो 25 इक्कन 25 बचे कितना, 12, 25 पंचे 125, यहाँ से काटो 25, 25 ऊपर हुआ था, यहाँ पे 15 से काटो, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 25 से काट रहे हो ना, 25 कम 25, यहाँ पे पूरा पूरा कट जाएगा। अब नीचे बचा 15, अब देखो 5 से काटो, 5 तियाँ 15, दो 5 दूनी 10, ठीक, 5 तियाँ 15 और यहाँ पे बचेगा 5 चौके 20, 3 तियाँ 9, 9 से काट दो, 9 तियाँ 27, बचे कितने, 9 तियाँ 27, 7 9 8 72, 38 चौके का 38 चौके
अब इसी यार इसी प्रकार गुणा भाग करना, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं। क्या पूछा गया? अनुत्तीर्ण होने वाले पुरुषों की संख्या, अनुत्तीर्ण होने वाले पुरुषों। अरे यार अनुत्तीर्ण पूछेंगे तो अनुत्तीर्ण भी कितने बचेंगे? 37.5 ही बचेंगे। सॉरी यहाँ पे कितना बचेगा? 37.5। और कुछ नहीं था, बस यही कर लेते, आपका आंसर आ जाएगा। ज़्यादा बड़ा है नहीं क्वेश्चन। मैंने थोड़ा वो कर दिया था कि उत्तीर्ण संख्या निकाल दी थी, बल्कि पूछना क्या था? अनुत्तीर्ण। इसको कर लोगे, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। गुणोत्तर श्रेणी में एन पदों तक, एन पदों का फार्मूला क्या होता है? ए आर की पावर एन माइनस वन अपान आर माइनस वन, यही तो होता। ए की वैल्यू कितनी दी गई? 1/3। आर कितना दिया गया? 1/3। 1/3 की पावर एन माइनस वन अपान आर माइनस वन, यानी कि 1/3 माइनस वन, तो 3 × 3 2/3 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा? 2/3। 2/3, ठीक है। 3 से 3 कट गया, तो ऊपर क्या बचेगा? माइनस का सिस्टम होता है वो आर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे कितना बचेगा? 2, तो ऊपर ही लिख दो सीधे 1/2। यही आपका आंसर आ गया ये वाला, ठीक। जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1/2। पहली बात इसी में आ रहा है, और कहीं पे 1/2 है ही नहीं। पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही है। क्या कह रहा है? एक एक्स अकेले किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करता है, और बाई अकेले उसी कार्य को एक्स के आधे यानी कि 9 दिन में। तो 18 इसका एलसीएम हो जाएगा, 18 के 18 9 दूनी 18 पूरा कर। एक साथ वे कार्य करते हैं तो कितने दिन में कार्य का भाग पूरा हो जाएगा? एक साथ वो कार्य करते हैं, यानी कि 3 कार्य एक दिन में करते हैं। टोटल कार्य कितना? 18। तो बड़ा 1/6, यही आपका आंसर हो जाएगा। 1/6 कार्य पूरा हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है कि इसमें 9 से विभाज्य होती है। 9 से 9 काटो, 5 8 प्लस बाई। बाई की जगह पे क्या रखेंगे? 9 से कटता है, बाई की जगह पर 1 रखो कि 9 से कट जाए, यानी कि बाई की वैल्यू आपकी 1 आ गई। और जब यहाँ से आप सम स्थानों के अंकों को योग, विषम स्थानों के अंकों का योग निकालोगे तो एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6। कैसे आ जाएगी? चलो दिखा देते हैं। 1 1 2, 2 2 4, 4 8 12, ठीक। 12, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 एक्स और 0, माइनस का 6 और माइनस का एक्स बराबर 0 आए अथवा 11 आए, ठीक। जब इसको सॉल्व करोगे तो कैसा आ जाएगा? 12 में से 6 गया 6, 6 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो एक्स की जगह पे क्या रखो? एक्स इक्वल टू आपका आ गया 6, यही हमने बताया था। 6 और 1 7 होता है, आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या कितनी बढ़ाई जाती है? 100 सेंटीमीटर, यानी पहले कितनी थी? 1। जब इसका 100 सेंटीमीटर बढ़ाओगे तो कितनी हो जाएगी? 2। पूछा गया क्षेत्र में कितने गुना की वृद्धि होगी? क्षेत्र क्या होता है? स्क्वायर होता है। स्क्वायर होता है, नहीं 1 का कितना हो रहा है? 4। कितना हो रहा है? 4 गुना, ठीक। क्योंकि उसका फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अंग्रेजी वर्णमाला में यादृच्छिक रूप से चुना गया है कोई मतलब अक्षर या वर्ण या अल्फ़ाबेट, तो स्वर आने की प्रायिकता। टोटल स्वर कितने हैं? 5। और टोटल वर्णमाला में अक्षर कितने? 26। तो 5/26, इसमें तो कुछ था ही नहीं, सीधे सीधे निकाल सकते थे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याएं एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः इतना है। तो संख्याएं मान लो 5A और 5B, ठीक। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? 5AB इक्वल टू 210। तो A इंटू बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 चौके 20, 5 दूनी 10। तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू हो जाएगी 6 × 7, 6 × 7। अब हम एक यहाँ पे देखते हैं, 5 चौके 20 बचे 5 दूना 10, ठीक है, 210। अब संख्याएं 40 25 और 40 के बीच में, ठीक है। देखते हैं, तो पहली हम 6 मान लेते हैं। पहली संख्या क्या हो जाएगी? 6 पंचे 30, बिल्कुल हो जाएगी। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 7 मान लेते, 7 5 35। 30 और 35 दो संख्याएं हो जाएंगी वो, क्यों? क्योंकि 25 और 40 के बीच होनी चाहिए, और इसलिए इनका योग पूछा गया। 25 और 30 कितने होते हैं? 65। पहला ही आंसर सही है। 3600 को किस संख्या से प्राकृत से विभाजित किया जाए तो एक पूर्ण घन बन जाए? 3600। अच्छा, 3600 में एक चीज दिखेगा, इसमें कोई घन संख्या है? कोई ऐसी संख्या है जो घन हो? घन इसमें क्या निकाल सकते हो? 3600 में, 3600 में ऐसे इसके फैक्टर कर लो। 3600 के 2 से काटोगे 1800 आ जाएगा, ठीक। और फिर 2 से काटोगे तो 900 आ जाएगा। फिर 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 450 आ जाएगा। तो 2 2 4, यानी कि 8 × 450, यही तो आ गया। यानी कि यदि इसे हम 8 से भाग 450 से भाग दें तो बचेगा 8, और 8 एक क्या होती है? पूर्ण घन संख्या होती है। बाय बाय, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा सोल्यूशन जरूर बताइएगा। मुझे लगता है सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए, और रीजनिंग वाले क्वेश्चन नहीं करवाए थे। क्यों? क्योंकि रीजनिंग तो आपको खुद की करनी पड़ेगी, मैथ के लिए मैंने सोल्यूशन करवाया है। बाय बाय, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा सोल्यूशन जरूर बताइएगा इसको, ठीक है।